हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं शिफ्ट 1 का यूपी पुलिस होमगार्ड का प्रेस्टिज सेट। जो आप लोग देख रहे हैं कि हमारी टीम जो है लगातार आप सभी लोगों को के बीच प्रेस्टिज सेट लेकर आ रही है। एक-एक चीज़ों को प्रेस्टिज सेट के माध्यम से करा रही है ताकि आप लोगों का यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन हो और एक अच्छा मार्क्स लेकर आए, ताकि आपका सपना साकार हो, आपके घरों का, आपके परिवारों का और साथ में आपका जो सपना वर्दी पहनने का देखे हैं, वर्दी पहनने का जो जुनून सजाए थे, उसके लिए लगातार मेहनत हो रही है। तो आप लोग भी जुड़िए और मेहनत करिए और वर्दी को पाइए, अपने सपना को पूरा करिए। देखिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों के साथ। पहला जो प्रश्न है, कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस होती है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है एसिटिलीन। तो जो पहले का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दूसरा जो है, अंतरिक्षीय पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ए स्फोरोमीटर, बी अल्टीमीटर, सी सेक्सटेंट और डी जो है स्पेक्ट्रोमीटर। तो जो दूसरे का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर होगा सी। तीसरा है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? ए एल्युमिनियम, बी सीसा, सी टीन और डी यूरेनियम। जो 3 का ऑप्शन सही है, वह ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम की। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ए पेइचिंग में, बी कराची में, सी लांस बानोस में यानी फिलीपींस और डी कटक सॉरी। तो जो 4 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, यानी लांस बानोस में। 5वां है, देखिए क्या कर रहा है, मम्प्स है एक, ए जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग, बी प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग, सी विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग, डी कॉक द्वारा उत्पन्न रोग। जो 5 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर है सी, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग। 6वां कह रहा है कि एनएबीएआरडी का मुख्य कार्य है। ए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, बी ग्रामीण शाखा संचालन करना, सी औद्योगिक शाखा संचालन करना और डी इनमें से कोई नहीं। जो 6 का ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन नंबर बी सही है। 7वां है, कह रहा है कि कमी से घेंघा रोग होता है। सॉरी, ये जो है लिखा गया है कि किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? ए विटामिन ए, बी आयोडीन, सी सल्फर और डी कैल्शियम। 7 का जो ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। 8वां है, भारतीय रेलवे में हाल ही में किस देश के बीच अपनी पहली बहुत सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? ए अफगानिस्तान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश और डी श्रीलंका। जो 8 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। 9 हाल ही में कौन लगातार 3 बार यूरोपियन गोल्डन शू जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी? ए किलियन एम्बाप्पे, स सॉरी, बी जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सी जो है लियोनेल मेसी और डी जो है लुइस सुआरेज़। जो 9 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 10वां, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ए 17 अक्टूबर को, बी 15 अक्टूबर को, सी 16 अक्टूबर को, डी 18 अक्टूबर को। जो 10 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 11% घरों में एलपीजी कनेक्शन लगाने वाले देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बना है? ए हिमाचल प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात और डी सिक्किम। 11 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, हिमाचल प्रदेश बना है। 12 टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन होंगे? ए मैरी कॉम, बी है मनप्रीत सिंह, सी बजरंग पुनिया और डी ए और बी दोनों। तो जो 12 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 13 वर्ष 2019 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ए आशीष चतुर्वेदी, बी प्रवीण केहानल, सी तापासी और डी अभिजीत बनर्जी। 13 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी अभिजीत बनर्जी। 14 हाल ही में कौन इंस्टाग्राम पर विश्व के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बने हैं? ए डोनाल्ड ट्रंप, बी जिनपिंग, सी नरेंद्र मोदी और डी जो है व्लादिमीर पुतिन। जो 14 का जो ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। 15 हाल ही में किससे मृत्यु के 93 साल बाद संत की उपाधि मिली? ए जॉन हेनरी न्यूमैन, बी मिरियम थ्रेसिया और सी जो है गिसेफिना वानित और डी जो है डुल्स लोपस। जो 15 का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर ए।
यानी जॉन हेनरी न्यूमैन। 16 है, मई 2020 में फेसबुक द्वारा किस नाम से एक नया कॉलिंग ऐप लॉन्च किया गया है? ए ग्लोबल, बी संकल्प, सी कैच ऑफ और डी टाक। जो 16 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, कैच ऑफ। 17 है, भारत में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति है? ए इंदिरा गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी नर नरसिंहा रावत रात। जो 17 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। 18 सबसे अधिक आयु में 81 वर्ष में भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? ए चौधरी चरण सिंह, बी एच.डी. देवेगौड़ा, सी मोरारजी देसाई और डी अटल बिहारी वाजपेयी। 18 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, मोरारजी देसाई। 19 भारत में सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है? ए विक्रम, बी परम, सी माइक्रोसॉफ्ट और डी एवीएम। जो 19 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, परम। 20 कमांडर रैंक के समतुल्य वायुसेना में कौन सा पद है? ए कैप्टन, बी कमांडर, सी स्क्वाड्रन लीडर और डी पायलट। जो 20 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है बिग कमांडर। 21 है, प्रसिद्ध डंडी मार्च कहाँ से आरंभ किया गया? ए सूरत से, बी पोरबंदर से, सी अहमदाबाद से, डी जामनगर से। जो 21 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी, 22 दो निकट देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतराल कहाँ पाया जाता है? ए विषुवत रेखा पर, बी ध्रुवों पर, सी कर्क रेखा पर और डी आर्कटिक वृत्त पे। जो 22 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पर। 23 अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ए पाणिनि, बी बाणभट्ट, सी चाणक्य और डी भास्कर। जो 23 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। फिर 24 पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक निम्न में से किस समय होती है? 22 मार्च, बी 21 जून और डी सी 4 जनवरी और डी है 4 जुलाई। जो आपका 24 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 जून को। 25वां ड्यूस किस खेल से संबंधित है? ए ब्रिज, बी स्क्वैश और सी टेनिस और डी शतरंज। 25 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी टेनिस से। 26 भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? ए अर्जुन सिंह, बी एस मुखर्जी, सी पीसी लाल और डी आर डी कटारी। जो 26 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, एस मुखर्जी। 27 आइसोबात रेखाएं प्रदर्शित करती हैं? ए समान वर्षा वाले क्षेत्र, बी समान बादल वाले क्षेत्र, सी समान वायुदाब वाले क्षेत्र और डी समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र। जो 27 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी। 28 सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? ए शुक्र है, बी शनि है, सी मंगल है और डी बृहस्पति है। 28 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र है। 29 जो है निम्नलिखित में से किस खनिज संसाधन की जलोढ़ विधि द्वारा खुदाई की जाती है? ए सल्फर है, बी कोयला है, सी सोना है, डी जिंक है। तो जो 29 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी सोना। 30 है, बॉक्साइट सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? ए उष्णकटिबंधीय बंधुओं अक्षांशों में, बी मध्य अक्षांशों में, सी उच्च अक्षांशों में और डी जो है समशीतोष्ण क्षेत्रों में। जो 30 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी उस उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में। 31 सर्वोत्तम गुण वाला कोयला इनमें से कौन है? ए एंथ्रेसाइट, बी है बी-दुमिसान और सी है लिग्नाइट और डी है पीट। जो 31 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, 32 मौर्य वंश की स्थापना किसने की? ये और लिखेगा मौर्य है, याद रखिएगा मौर्य वंश की स्थापना किसने की? ए बिंदुसार है, बी बिंबिसार है, सी चंद्रगुप्त है और डी अशोक है। जो 32 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। 33 है, विमाना किस देश की राजधानी है? तो ए ऑस्ट्रिया, बी हंगरी और सी ऑस्ट्रेलिया और डी वियतनाम। जो आप लोगों का 33 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, हंगरी। 34 है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ए सॉरी हरित क्रांति, यानी ये लिखा गया जो होगा हरित क्रांति की जनक किसे कहा जाता है? तो ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इसे आप लोग याद रखिएगा, हरित नहीं है, यहाँ पे होगा हरित। हरित यानी हरित क्रांति को जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी है डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है डॉक्टर यशपाल। जो 34 का ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है।
35 जो है निम्नलिखित में से कौन-सा देश देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर सन्निकटता से अनुसरण करता है? यानी ए है 90 डिग्री पूर्व, बी है 90 डिग्री पश्चिम, सी है 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम, डी है 0 डिग्री। तो जो 35 का ऑप्शन सही है, वो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए है, यानी 90 डिग्री पूर्व। 36वां प्रश्न है कि राजेंद्र किसका नाम है? ए जो है एमरक्राफ्ट का है, बी जो है बैटल टैंक का है, सी जो है मिसाइल है और डी जो है रडार है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो 36 का ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन नंबर डी सही है, रडार है। देखिए 37वां कह रहा है कि संसार की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? ए कंचनजंगा है, बी के है, सी है माउंट एवरेस्ट है और डी है माउंट एल्ब्रस। जो हम लोगों का 37 का जो ऑप्शन सही है, वो है 37 का सी माउंट एवरेस्ट। 38 निम्न में से सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन-सा है? ए पृथ्वी है, बी मंगल है, सी शुक्र है और डी शनि है। तो जो 38 का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। 39 जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? ए 1 अप्रैल 1935, बी 1 सितंबर 1956, सी 1 जनवरी 1950 और डी 1 सितंबर 1952। तो जो 39 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी है, 1 सितंबर 1956। 40 है सलमान रुदसी किस क्षेत्र से संबंधित है? ए फ़िल्म से, बी खेल से, सी राजनीति से और डी लेखन से। जो 40 का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर ए है, फ़िल्म से। 41 है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन-सी है? ए नर्मदा है, बी गोदावरी है, सी महानदी और डी कावेरी है। जो 41 का ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन नंबर ए सही है, हम लोगों का नर्मदा है। 42 सूर्य विषुवत रेखा से अधिकतम कोणीय स्थिति पर कब होता है? ए शिरोबिंदु या भूमध्य पर, बी अयनात पर और सी विषुवत की स्थिति में और डी दोपहर में। जो 42 का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी अयनात पर। 43 है पवन गति का कारण है ए पृथ्वी की घूर्णन गति, बी दाब प्रवणता, सी पेरेल का नियम और डी सूर्यताप। जो 43 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी दाब प्रवणता। 44 है किस राज्य युग्म में उच्चतम तथा निम्नतम जनघनत्व पाया जाता है? ए बिहार, अरुणाचल प्रदेश, बी केरल, अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और डी पंजाब और मिजोरम। जो 44 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी बिहार तथा अरुणाचल प्रदेश। 45 ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ए कतर, बी पेरिस, सी बीजिंग और डी न्यू यॉर्क। जो है हम लोग 45 का जो है ये याद रखिएगा कि जो ऑप्शन में दिया गया है यानी कि 45 का वो है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि ए है कतर में। 46 लीड एक्ट किस सन में भारत पर लागू किया गया? ए 1909 में, बी 1919 में, सी 1923 में और डी 1920 में। जो 46 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि 1919 में। 47 आईने अकबरी के लेखक कौन है? ए अब्दुल फजल हैं, बी अकबर हैं, सी तारसेन है, डी गुलबंद यानी गुलबदन। तो 47 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, अब्दुल फजल। आईने अकबरी को बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 कोणार्क मंदिर उड़ीसा का निर्माण किसने किया? ए नरसिम्हा देव फर्स्ट, बी बारवेल, सी अशोक और डी कालिंग फर्स्ट। तो जो 48 का ऑप्शन सही है वो है 48 का ऑप्शन नंबर ए सही है, नरसिम्हा देव राव फर्स्ट। 49 जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपिता कौन था? ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। जो 49 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है। 50 है कंप्यूटर की गति निर्भर करती है ए रोम पर, बी रैम पर, सी सीपीयू पर और डी माउस पे। जो 50 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। 51 जो है बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? ए चंद्रगुप्त सेकंड के, बी समुद्रगुप्त के, सी धर्मपाल के और डी हर्षवर्धन के। जो 51 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी हर्षवर्धन के। 52 वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन-सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? ए वेलवाइडन नेशनल पार्क, बी पेरियार नेशनल पार्क और सी बैरीपुर नेशनल पार्क और डी कार्बेट नेशनल पार्क। जो 52 का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर डी। 53 है पैशन एंड हैज किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन से, बी गोल्फ से, सी मुक्केबाजी से और डी क्रिकेट से। जो 53 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है। 54 भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ए कमांडर इन चीफ, बी फील्ड मार्शल, सी जनरल और डी राष्ट्रपति। जो 54 का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। 55 पद के समान होता है 10 वायुसेना के भी कमांडर थल सेना में किसका?
तो ये होता है पहला मेजर, बी लेफ्टिनेंट कर्नल, सी कर्नल और डी ब्रिगेडियर। जो 55 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल। 56 है छायापथ क्या है? ए राजनीतिकों का एक दल है, बी सिनेमा अभिनेताओं का समूह है, सी सौर परिवार में ग्रहपुंज है और डी अंतरिक्ष में एक बृहद नक्षत्रपुंज है। तो जो 56 का ऑप्शन सही है, वो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतरिक्ष में एक बृहद नक्षत्रपुंज है। 57 का निम्नलिखित में से सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, ए शुक्र है, बी मंगल है, सी पृथ्वी है और डी बृहस्पति है। 57 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर है बी, यानी मंगल जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। 58 का लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, ए ह्यूमस पाया जाता है, बी नाइट्रोजन, सी लोहा और डी पोटास। जो 58 का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी लोहा पाया जाता है। 59 है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन-सा है? ए पूर्वी तिमोर, बी सिंगापुर, सी वेटिकन पैलेस और डी हांगकांग। जो 59 का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर सी। 60 है, विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात किस देश में है? ए सूडान, बी वेनेजुएला, सी भारत और डी ऑस्ट्रिया। जो 60 का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुला। 61 है, सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपक्रम नौरालो के श्रेणी में है? ए 5, बी 9, सी 14, डी 16। जो 61 का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर सी है, 14। 62 है, सार्वजनिक क्षेत्रों से तात्पर्य है, ए वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण, बी वाणिज्य एवं व्यापार पर निजी स्वामित्व, सी वाणिज्य एवं व्यापार पर धनिकों का स्वामित्व, डी है वाणिज्य एवं व्यापार पर मौलिक रूप से निजी स्वामित्व जिन्हें सरकार ने लिया है। तो जो 62 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार नियंत्रण। 63 है, निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्रों में कौन-सा है? ए भारतीय उर्वरक निगम, बी भारतीय खाद्य निगम, सी भारतीय कपास निगम और डी भारतीय जूट निगम। जो 63 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन 1, 2, 3 एवं 4। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? ए एनटीपीसी, बी एसएआईएल, सी है कि बीएचईएल और डी है टीआईएससीओ। जो 64 का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर डी। 65 सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में निवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? ए है 1980 से 1981 ईस्वी, बी है 1985 से 1988 ईस्वी, सी है 1990 से 1991 और डी है 1991 से 1992। जो 65 का हम लोगों का जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 66 देखिए, कार्य निम्नलिखित में से कौन-सा सामान्यतया मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? ए प्रतिरक्षा उद्योग, बी खान एवं धातुकर्म उद्योग, सी उद्वहन उद्योग और डी है मशीनरी उद्योग। जो 66 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर है जो सी। 67 है, किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? ए सीमेंट उद्योग, बी कागज उद्योग, सी मशीन टूल्स उद्योग, डी सिगरेट निर्माण उद्योग। जो 67 का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर डी। 68 है, भारत में उद लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? ए कि किसी इकाई की बिक्री की मात्रा पर, बी किसी इकाई में संयंत्र और यंत्रों के लिए निवेश का मान, सी किसी इकाई के दूर-दूर तक बाजार में पहुँचने पर और डी है विनिर्मित उत्पाद का उपयोग मंत्रालय द्वारा बनाई गई सूची में होना या ना होना। जो 68 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 69 भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योग का योगदान लगभग है। ए 1/3, बी 1/4, सी 50% और डी दी तिहाई से अधिक, यानी 2 तिहाई से अधिक। जो 69 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए 1 तिहाई। देखिए 70 एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए व्यू उद्योगम विकास संगठन यानी एसआईडीओ की स्थापना कब की गई थी? ए 1954 ईस्वी, बी 1956 ईस्वी, सी 1964 ईस्वी और डी 1980 ईस्वी। जो 70 का होगा हम लोगों का आंसर, वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1954। लघु उद्योग विकास संगठन एसआईडीओ द्वारा पंजीकृत जो है उप औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? ए जो है 1 बार, बी जो है 2 बार, सी जो है 3 बार और डी जो है 4 बार। 71 का जो ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर डी, 4 बार। 72 है, निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या सीमाएँ हैं? ए पूँजी का अभाव है, बी विपणन जानकारी का अभाव है, सी कच्चे माल का अभाव है, डी इनमें से सभी। जो 72 का ऑप्शन होगा, वो होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 73 है, लघु एवं कुटीर उद्योग
इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे वाहतुकों को रोज़गार प्रदान करते हैं, बी वे पारंपरिक हैं, सी उनका प्रबंधन करना आसान है और डी है सरकार उनकी सहायता करती है। जो 73 का होगा जवाब वो होगा हमारा ए होगा यानी कि वे बहुत को रोज़गार प्रदान करते हैं। उसके बाद देखिए 74 है भारत में औद्योगिक वित्त का शिखरगढ़ संगठन है। ए 1 डीवीएल, बी आरबीआई, सी एलसीआई और डी है एलएफसीएल। जो 74 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए। 75 निम्नलिखित में से कौन संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? ए यूटीआई, बी एलएलसी, सी एलएलआईटी और डी इनमें से सभी। जो 75 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। 76 कह रहा है कि औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित समस्याओं में से सबसे पहले किसकी स्थापना की गई? तो देखिए आप लोगों का ए है जीआईसी, बी है एलएफसीएल, सी है एसएलडीवीएल और डी है एलसीआईसीआई। तो जो 76 का ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 77 है उत्तरी गोलार्ध में संसार का कितना प्रतिशत गेहूँ जाता है? ए 50%, बी 70%, सी 90%, डी 25%। तो 77 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है 70%। 78 है गेहूँ का निर्यात किस देश नहीं नहीं है? ए ब्रिटेन जो है, बी बेरमोजम पट्टी में, सी कनाडा में और डी अर्जेंटीना में। जो आप लोगों का 78 का ऑप्शन होगा, यानी जो 78 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रिटेन। चलिए 79 नंबर देखते हैं, संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है? ए धान में, बी गेहूँ में, सी कपास में और डी जूट में। जो 79 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धान में। 80 गेहूँ की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? ए विषुवतीय, बी ऊष्ण की पंचीय और सी है समशीतोष्ण और डी है रुद्र। तो जो 80 का ऑप्शन सही है वो है 80 का सी है विषुवतीय। एकाकी निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है? ए विश्व का 90% से अधिक चावल मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में प्राप्त होता है। बी इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सालों भर चावल की खेती की जाती है। सी चीन चावल का एकमात्र निर्यात देश है और डी यूरोप में इटली चावल का प्रमुख उत्पादक है। जो 81 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 82 है विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? ए चीन में, बी भारत में, सी इंडोनेशिया में और डी थाईलैंड में। जो 82 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि चीन में। 83 जो है देखिए विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही आरोही क्रम है। ए भारत, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बी चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सी भारत, चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और डी जो है चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। जो 83 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। 84 है इटली में चावल की खेती के लिए कौन-सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? ए एल्ब नदी घाटी, बी पो नदी घाटी, सी रोन नदी घाटी और डी है एत्रो नदी घाटी। जो 84 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी पो नदी घाटी। 85 है, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है ए बैंकों द्वारा वनों का विकास, बी बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के वित्त दिया जाना, सी बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को वित्त दिया जाना और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो 85 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूलन परियोजना को वित्त दिया जाना। 88 है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ए दांतों के विकास के लिए, बी कार्बोहाइड्रेट उपापचय में और सी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में और डी है उपकला यानी एपिथेलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। जो 86 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। 87 3D फ़िल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मा में होते हैं ए ड्यूब फ़ोकस लेंस होता है, बी उत्तल लेंस होता है, सी अवतल लेंस और डी पोलराइड। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। 88 है समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? ए आव्सन, बी वाष्पन, सी फ़िल्टर और डी प्रभाजी आव्सन द्वारा। तो 88 का जो होगा ऑप्शन नंबर होगा ए होगा आसवन। 89 देखिए, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव, बी सामान्यता, सी प्रत्यास्था और डी घर्षण। तो ऑप्शन होगा 89 के ए, यानी पृष्ठ तनाव द्वारा। देखिए 90-20 सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने वाली पानी फैलता है, बी पानी की पाइपों में संकुचन के कारण, सी उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण और डी उपरोक्त में से सभी प्रभाव से। तो जो ऑप्शन में है 90 का वो है 90 का सी उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण। उसके बाद से देखिए 91 एक कार और भरी हुई एक ट्रक आते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी ए अधिक गति ऊर्जा, ए अधिक स्थिति ऊर्जा सॉरी बी और सी जो है कम गति ऊर्जा और डी जो है अधिक यांत्रिक ऊर्जा। तो जो 91 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अधिक गति ऊर्जा।
92 है, रेल की पटरियों के बीच थोड़ा-सा स्थान रिक्त हो जाता है छोड़ा जाता है, जिससे वे ए गर्मी को तब विस्तार होते हैं, बी धातु का खर्च बचे, सी धातु सिकुड़ सके और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 92 का ही होगा। 93 है, कोबरा प्रदर्शन के बाद जहर का असर होता है, ए दिमाग में, बी रुधिर का भीषण में पर और सी फेफड़े पर और डी इनमें से कोई नहीं। 93 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दिमाग पर। 94 है, सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। पत्रिका गेट किस शहर में स्थित है? ए जबलपुर, बी नई दिल्ली, सी जयपुर और आपका डी है अहमदाबाद। तो जो 94 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में है। उसके बाद से देखिए, पंचानवे निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सत्य सभा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ए कोयला खान मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी मानव संसाधन मंत्रालय और डी सांस्कृतिक मंत्रालय। तो जो 95 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी है, सांस्कृतिक मंत्रालय। 96 चंद्रयान-2 के 2 हिस्से में से एक चर्चित विक्रम लैंडर का वजन कितना है? ए 3840 किग्रा, बी 1471 किग्रा, सी 1248 और डी 1751। जो 96 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी 1471। 97 27 फरवरी 2020 को 6वां अपतटीय गश्ती पोत तमिलनाडु के चेन्नई तट पर लॉन्च किया गया। इस गश्ती पोत का नाम है ए वज्र, सी समर्थ और बी समर्थ और सी ईगल और डी संचेत। जो 97 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि क्या है? संचेत। 98 है, बास्केटबॉल खिलाड़ी को कोबे बायट को मरणोपरांत नई स्मिथ मेमोरियल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इस खिलाड़ी का संबंध किस देश से है? ए ब्रिटेन से, बी संयुक्त राज्य अमेरिका से और सी जमैका से और डी जर्मनी से। जो 98 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध है। उसके बाद देखिए आप लोग का 99 पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मार्च 2020 में पहले ग्लोबल सिनेमा विश्व फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया गया? ए नागालैंड, बी मेघालय, सी असम, डी सिक्किम। जो 99 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है, नागालैंड। 100 एक हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ए 9, बी 10, सी 11 और डी 12। जो 100 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 11 खिलाड़ी होते हैं। यानी 101 देखिए ईरान की पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती हैं। ए दारुल अवाम, सी मजलिस और सी कौमी असेंबली और डी अवाम ईरान। जो 101 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, मंजलिस। 102 निम्नलिखित षड्यंत्र में से सूक्ष्म वस्तु देखी जाती है? ए सूक्ष्मदर्शी से, बी स्टेथोस्कोप से और सी दूरदर्शी से और डी टेलीविज़न से। तो जो 102 का ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन नंबर है, सूक्ष्मदर्शी से।